Open your workbook, Unit 1, the word around us. The word around us. Okay? The word around us, हमारे आसपास की दुनिया. Unit 1, ये Unit 1 है. ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिट 1 आपको टेक्स्ट बुक में हो गया है, तो आज हम वर्क बुक में फिल करेंगे, लिखना है आपको. ओके, मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन 1, रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. पैराग्राफ रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4 लिसन केयरफुली. मैं यहाँ एक भी पैराग्राफ रीड नहीं कर रही हूँ, आपको पैराग्राफ खुद रीड करना है. ओके, कम से कम कभी भी कोई भी पैराग्राफ में से अगर क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करना है तो वो पैराग्राफ आपको 2 to 3 टाइम्स यानी 2 से 3 बार रीड करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है. एक बार पैराग्राफ रीड करने से कोई भी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रॉपरली नहीं मिल सकते. ओके, हाँ, तो यहाँ आपको पैराग्राफ ही आपको रीड करना है. मैं यहाँ एक भी पैराग्राफ रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स जो आएगा वो आपको बताऊँगी. ओके, तो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है पैराग्राफ में से ये सब. मैं यहाँ आंसर आपको लिखवा रही हूँ, पर घर पर ट्रू फॉल्स ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये पैराग्राफ में से ढूंढने का ट्राई करना. ओके, फाइंड आउट करने का. सो नाउ स्टार्ट. पैराग्राफ 1 उसका फर्स्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स. मशीन्स मेड लाइफ कंफर्टेबल. तो मशीन्स जो होती है वो मेड लाइफ कंफर्टेबल, अपनी लाइफ जो है कंफर्टेबल बनाई है, तो ट्रू. वॉशिंग मशीन आ गया घर में तो कपड़े धोने नहीं पड़ते, घर घंटी आ गई तो बाहर जाना नहीं पड़ता है ना. मशीन से हमारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो गई, तो ट्रू. 2 नंबर का, लॉन्ग अगो देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ. लॉन्ग अगो देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ. क्या ये सही है? बहुत पहले ये पृथ्वी पे कोई भी ट्री नहीं था, तो रॉन्ग, फॉल्स. ओके, 2 नंबर का है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें 1 नंबर के. लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज डैश एंड डैश. पहले अर्थ कैसी थी? अर्थ मीन्स पृथ्वी कैसी थी? तो ग्रीन थी एंड कैसी थी? क्लीन थी. ग्रीन एंड क्लीन थी. ओके. 3 MCQs, राइट द करेक्ट ऑप्शंस, यानी MCQs ये होते हैं जिसमें ऑप्शंस होते हैं वो MCQs बोलते हैं. 1 नंबर का, डैश मेड लाइफ कंफर्टेबल. डैश मेड लाइफ कंफर्टेबल, तो क्या आएगा? मशीन्स. ओके, बी मशीन. 2 नंबर, लॉन्ग अगो देयर वर मैनी ट्रीज ऑन द अर्थ. सी. 2 नंबर का पैराग्राफ है, उसमें फर्स्ट है ट्रू फॉल्स. उसमें 1 नंबर का है, टुडे एयर वाटर एंड लैंड आर पॉल्यूटेड. तो आज एयर हवा, वाटर पानी और लैंड मतलब ज़मीन पॉल्यूटेड है. यस, ट्रू. 2 नंबर का, टुडे द अर्थ हैज़ मोर नेचुरल ब्यूटी. क्या आज पृथ्वी में नेचुरल ब्यूटी है ज़्यादा? पृथ्वी के पास पहले जैसा नेचुरली ब्यूटी थी, पेड़ पत्ते एकदम कुदरती जिसको बोलते हैं नेचुरली, वैसे ब्यूटी नहीं है. ओके, तो फॉल्स. 2 नंबर का, फिलिंग द ब्लैंक्स. टुडे डैश मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. डैश मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर मतलब कौन सा मटेरियल हमको हर जगह मिलता है? तो टॉक्सिक. टॉक्सिक मतलब जहरीला. टॉक्सिक मीन्स जहरीला. ओके, तो आज सब देखो पॉलीथीन, हम सब्जी लेते वो पॉलीथीन है, तो वो एक जहरीली है क्योंकि हम लोग फेंक देते, फिर वो एनिमल सब लोग खाते हैं. ओके, तो टॉक्सिक ही है. आज सब चीज़ें प्लास्टिक में आता है, तो वो एक जहरीला ही है. 2 नंबर का, द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. अभी पृथ्वी कैसी हो रही है? गर्म, क्योंकि बारिश कम हो रही है और ट्रीज सारे कट रहे. ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वो भी हो रहा है, सारे ट्रीज़ कट रहे, तो उसकी वजह से जो हमें ठंडक मिलती थी ट्रीज़ की वजह से, ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से मिलता था, वो बंद हो गया. तो अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. 3 नंबर का, गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फ्लोरा. फ्लोरा मतलब किसको बोलते हैं? फ्लोरा
फ्लावर्स एंड प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, ओके। फ्लोरा, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। फाउना, फाउना मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फाउना मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, ओके। टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th, ये आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है, ओके। यहाँ से देख देख के टर्न योर पेज। MCQ से फर्स्ट, द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, सी। 2 नंबर का, द डैश डैमेज द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, तो क्या डैमेज करता है, तो सन्स रेस, सन की जो रेस होते हैं ना, किरण है वो। 3 नंबर का पैराग्राफ है, ट्रू फॉल्स। वी हैव मोर रेनफॉल नाउ, वी हैव मोर रेनफॉल नाउ, क्या अभी हमें बहुत बारिश, हमारे पास बहुत बारिश होती है हमारे वहाँ, नहीं, फॉल्स। 2, वाटर विल बी एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, वाटर विल बी एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, यस, ट्रू, बहुत ही कीमती होगा फ्यूचर में, पानी बहुत ही एक्सपेंसिव रहेगा। 3, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, यस, ट्रू। 2 नंबर का, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1, डैश विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, डैश विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, तो वाटर, वाटर विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। 2 नंबर का, द अमाउंट ऑफ डैश इज गेटिंग लेस, यानी क्या बहुत कम हो रहा है, तो रेनफॉल, ओके। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस। मैनी डैश एंड डैश आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब अदृश्य हो जाना, एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट और अदृश्य, लुप्त जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे से एनिमल्स है और बर्ड्स है जो एक्सटिंक्ट हो गए, ओके। 3 नंबर का, MCQs, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस, बी। द डैश विल बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, तो वाटर। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ओके। 4 नंबर का पैराग्राफ, ट्रू फॉल्स। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, तो नेचुरल सोर्सेज में टॉक्सिक मटेरियल आता है, नो, तो फॉल्स। कार्स एंड फैक्ट्रीज कोसिस पॉल्यूशन, कार्स एंड फैक्ट्रीज जो होती है वो सब ये पॉल्यूशन करते हैं ना, पॉल्यूशन पैदा करते हैं, ट्रू, राइट। दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स, ओके। मोस्ट टॉक्सिक जो थिंग्स वेस्ट होता है, टॉक्सिक, वो मैन मेड थिंग्स जो होती है उसमें से ही हमें मिलता है, ओके। पॉलीथीन हमें जो सब्जी लेने के जाते हैं वो इंसान भगवान ने नहीं बनाए, नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। हम प्लास्टिक में जो सब लेके आते हैं तो वो मैन मेड है, ओके। तो मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स, ओके। 5 नंबर का, 1 नंबर का है, ट्रू फॉल्स है। 1, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, द अमाउंट ऑफ pollution is increasing, तो true। 2 नंबर का है, the health of the earth is good, the health of the earth is good, no, false। the amount of dash is increasing day by day, तो pollution बहुत बढ़ रहा है। 6 नंबर का, the earth day is celebrated on 12th April, हैं, द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th April, 12th April को नहीं, 22 अप्रैल को, तो फॉल्स। फिलिंग द ब्लैंक्स। द अर्थ्स डैश लेवल्स आर इंक्रीजिंग, कौन सा लेवल बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन लेवल, द अर्थ्स पॉल्यूशन लेवल्स आर इंक्रीजिंग, ओके। 3 नंबर का, राइट द करेक्ट ऑप्शन, करना है।
द डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd अप्रैल। ओके, तो क्या अर्थ डे, 22nd अप्रैल को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे। ओके, नाउ 7 पैराग्राफ में सिर्फ एक गिव द मीनिंग ही है। ओके, टू प्रिजर्व मतलब टू सेव, टू प्रिजर्व मतलब टू सेव, प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना, तो सेव मतलब भी संभाल के ही रखना होता है। 8 नंबर का, उसमें नेम एनी टू एक्टिविटीज़ डन ऑन वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे जब होता है उस वक्त जो 2 एक्टिविटी की जाती है ना, उसके नेम लिखना है। तो एक ट्री प्लांटेशन, एक क्या कौन सी ट्री प्लांटेशन करते हैं। फिर सेकंड पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप। ओके, ये 2 एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ओके, नाइन नंबर का, ट्रू फर्स्ट, द चिपको आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर। द चिपको आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर, तो फॉल्स। ओके, कि चिपको आंदोलन था वो ट्री बचाने के लिए था। द चिपको मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट ट्रीज, बी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन 2। So now I will start question 2. Okay, read the lines of the poem and answer the question. जैसे वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में कैसे था, पैराग्राफ रीड करना था और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देने थे आपको। ओके, इसी तरह क्वेश्चन 2 में भी आपको पोएम रीड करना है, पोएम की जो लाइंस दी है वो रीड करना है, उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना है। तो फर्स्ट पोएम है, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ आपको कोई भी पैराग्राफ ये सब रीड नहीं करूँगी, उसमें टाइम मेरा वेस्ट होगा। ओके, अभी इन ये सिचुएशन में। ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर वो सब कहीं करवाऊँगी। ओके, आपको जो भी मैं ये करवाती हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, यहाँ 4 लाइन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री। वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री। तो बनियन ट्री में से पोएट है, कैसे कहाँ देख रहा था, तो द पोएट लुक्ड क्यों हो गया, क्योंकि डीड है इसलिए। ओके, लुक का लुक्ड हो गया, डीड है इसलिए। द पोएट लुक्ड एट all the nearby places from the banyan tree. Okay, the poet looked at all the nearby places from the banyan tree. Okay, second, which tree did the poet climb? Which tree did the poet climb? तो the poet climbed, climb का climb did है इसलिए। ओके, the poet climbed द बनियन ट्री। कौन सी ट्री पर चढ़े थे, बनियन ट्री पर। ओके, राइट द राइमिंग वर्ड्स। ओके, ट्री, मी, हैंड्स, लैंड्स। ओके, तो ये राइमिंग वर्ड्स मीन क्या होता है, जिसका साउंड्स स्पेलिंग भले अलग अलग हो, मीनिंग भी अलग अलग होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड एक जैसा होता है। ओके, सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें व्हाट डिड द पोएट सी इन द गार्डन। व्हाट डिड द पोएट सी इन द गार्डन मतलब पोएट मीन्स जो कवि होते हैं ना, जो पोएम लिखते हैं ना, ये जो पोएम लिखी है ना उसको पोएट बोलते हैं। ओके, तो पोएट ने गार्डन में क्या देखा था, तो द पोएट शो, सी का शो हो गया। ओके, डीड है इसलिए याद रखना, डीड है इसलिए सी का शो हो गया। द पोएट शो मैनी फ्लावर्स and children in the garden. Okay, the poet show many flowers and children in the garden. Okay, second, write the rhyming words. Like, I, more, before. Okay, तो ये rhyming words है। 3 नंबर का
3 नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्काइज मिरर। व्हाट इज़ द स्काइज मिरर? तो द रिवर इज़ द स्काइज मिरर। स्काइज मिरर मतलब आकाश का जो मिरर है क्या है? रिवर है। द रिवर इज़ द स्काइज मिरर। राइट द राइमिंग वर्ड्स। पास ग्लास डाउन टाउन। ओके, पास ग्लास डाउन टाउन, ये राइमिंग वर्ड्स है। 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आपको ये रीड करना है। ओके, ये पोएम भी आपको रीड करना है। ओके, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? ग्रोन अप रिवर मीन्स अ बिग रिवर। ओके, ग्रोन अप रिवर उसका मतलब क्या है? अ बिग रिवर। ग्रोन अप रिवर मीन्स अ बिग रिवर। 2 नंबर का वाई डिड द पोएट वॉन्ट टू फाइंड अ हायर ट्री? वाई डिड द पोएट वॉन्ट टू फाइंड अ हायर ट्री? पोएट क्यों एकदम बड़ा हाई में मतलब हाइट में बड़ा सा ट्री फाइंड आउट करना चाहते थे? द पोएट wanted to find a higher tree so that he could see far away and find out where the big river meets the sea. Okay, तो क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि so that he could see far away मतलब वो दूर तक देख सके। ओके, and find out where the big river, जहाँ बिग रिवर होती है वो शी को मिल सकती है। पता है ना, रिवर्स होती है वो ज़्यादातर समुद्र को उस दरिया होता है उसको मिलती है। ओके, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स है ट्री सी, स्लिप्स सिप्स, स्लिप्स सिप्स। ओके, 5 नंबर का है 5 नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन, वेयर डू द रोड्स लीड इनटू? वेयर do the roads lead into? The roads lead into fairyland। रोड कहाँ तक मिलता है? तो फेरीलैंड। द रोड्स लीड इन टू फेरीलैंड। ओके, 2 नंबर का when do the children in fairyland dine? तो the children in fairyland dine at 5। ओके, 5 o'clock है। वैन मतलब समय का होता है। ओके, राइट द राइमिंग वर्ड्स। द हैंड लैंड 5 अलाइव। ओके, तो ये थे। टर्न योर पेज। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ 5 थे। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, राइट 2 points फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट 2 points फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सेंटेंस दिए उसके 2 पॉइंट लिखना है। व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर? यानी पानी को सेव करने के लिए आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर? आई विल नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। फर्स्ट क्या करेंगे? आई विल नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। 2, आई विल बी केयरफुल टू क्लोज ऑल टैप्स एट होम एंड इन स्कूल। ओके, दूसरा नंबर का कौन सा है? सेकंड, आई विल बी केयरफुल टू क्लोज ऑल टैप्स एट होम एंड इन स्कूल। ओके, 2 नंबर का व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज? व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज? आप ट्रीज को बचाने के लिए क्या करोगे? कर सकते हो, क्या करोगे? आई विल नॉट कट ट्रीज। आई विल नॉट कट ट्रीज। आई विल प्लांट मोर ट्रीज। आई विल प्लांट मोर ट्रीज। 3 नंबर का व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स? व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स? ओके, सो फर्स्ट, I will not hurt animals and birds. I will not hurt animals and birds. Second, I will save any injured bird or animals. Okay, तो ये था। अब क्वेश्चन 4 राइट रॉन्ग है। We should plant trees. राइट, हमें शुड मतलब हमें प्लांट ट्रीज उगाने चाहिए। यस। We should use a dustbin. यस।
राइट. वी शुड नॉट सेव वाटर, हमें पानी को बचाना नहीं चाहिए. रॉन्ग. वी शुड कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, जब हम ब्रश करें तब टैप जो होती है ना, नल, वो खुला छोड़ना चाहिए. रॉन्ग. वी शुड कट ट्रीज, हमें कट करना चाहिए ट्रीज को. रॉन्ग. वी शुड नॉट हॉन्क कंटिन्यूसली. ओके, तो राइट. वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक. राइट. वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन रिवर्स. राइट. वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन. राइट. ओके. 10 का वी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स. राइट. हमें एनिमल्स और बर्ड्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. तो राइट. वी शुड टॉक लाउडली, हमें जोर से बोलना चाहिए. रॉन्ग. वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी हाई. रॉन्ग. टीवी का वॉल्यूम है थोड़ा हाई रखना चाहिए. रॉन्ग. ओके. तो स्टूडेंट्स, आपको आज यहाँ तक ही लिखना है. क्वेश्चन 5, राइट सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स है उसका यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है. ओके. जैसे यहाँ फर्स्ट में है कंफर्टेबल. कंफर्टेबल तो यू नो कहीं पर हम अच्छा लगता है कि कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है ना. कोई कपड़े ऐसे हो जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं. हाँ, ऐसा. तो कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, जिसको बोलते हैं आराम जिससे मिलता है उसको कंफर्टेबल बोलते हैं. जैसे मशीन्स हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल. मशीन्स हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल. मशीन्स ने हमारी लाइफ कंफर्टेबल बना दी. कंफर्टेबल जैसे कपड़े धोने का मशीन आ गया तो कपड़ा धोना गायब, यानी उतना शांति कंफर्टेबल फील होता है कि चलो कपड़े मशीन में तो धो लेते हैं. हाँ, फिर घंटी मिल फ्लोर जो जिसकी वजह से हमें गेहूँ पिसाने बाहर चक्की में नहीं जाना पड़ता, घर पर ही होता है, तो हमारा वो काम कंफर्टेबली इजीली हो जाता है. ओके. सेकंड, एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब कीमती. एक्सपेंसिव मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. दिस शर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दिस शर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. 3, पॉल्यूशन. 3, पॉल्यूशन. There is a lot of pollution in cities. There is a lot of pollution in cities. 4, celebrate. We celebrate Independence Day on 15th August. We celebrate Independence Day on 15th August. Preserve. Preserve. We must preserve water. We must preserve water. 6, beautiful. Lotus is an beautiful flower. Lotus is an नहीं आएगा यहाँ पर, ओ आएगा. Lotus is a beautiful flower. Okay. Lotus is a beautiful flower. Question 6, adjectives. Adjectives मतलब कैसा होता है? Adjective मतलब कैसा होता है? कोई चीज़ होता है लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं ना, है ना. जैसे इंसान है लेकिन क्लेवर है, एडजेक्टिव उसको बोलते हैं. पेंसिल है लेकिन लॉन्ग है. टैडी है लेकिन कैसा है? बिग टैडी है. ओके. तो इसी तरह कुछ ऐड करते हैं तो उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ओके. जैसे जिसकी वो बोलते हैं ना, और कुछ बताना आगे. टर्न योर पेज. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस. एडजेक्टिव्स यहाँ है, देखो. फर्स्ट में आपको बताया क्वालिटी, तो लेजी, क्वाइट, शांत, एंग्री मतलब गुस्सा वाला क्वालिटी होता है. कोई इंसान होता है तो एंग्री होता है, कोई होता है क्वाइट होता है, कोई होता है लेजी होता है. ओके. उसकी क्वालिटी होता है. कलर है तो कैसा? रेड, वाइट, ग्रीन. कलर भी एक एडजेक्टिव में. साइज, लॉन्ग, बिग, स्मॉल. शेप, राउंड, स्क्वायर, ओवल. टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, बिटर. टेक्सचर, स्मूथ, सॉफ्ट, रफ. साउंड, लाउड, क्वाइट, नाइस. नंबर, फ्यू, मैनी, 10. वेदर, विंडी, कोल्ड, रेनी.
ओके, टर्न योर पेज। ये वाले हैं एडजेक्टिव्स, तो आपको यहाँ अंडरलाइन करना है। देखो फर्स्ट है, इट इज़ अ लवली गार्डन। गार्डन है लेकिन कैसा है, लवली। लुक एट दोस फ्लावर्स, फ्लावर से पर कैसे है, कलरफुल, तो कलरफुल के नीचे अंडरलाइन। मोहन इज़ अ स्मार्ट बॉय, मोहन इज़ अ बॉय पर कैसा है, स्मार्ट। दिस शर्ट हैज़ स्क्वायर बटन, ये शर्ट के बटन से लेकिन कैसे है, स्क्वायर। एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक है लेकिन कैसी है, लॉन्ग। दिस आर स्वीट एप्पल्स, एप्पल है लेकिन कैसे है, स्वीट। दिस चिप्स आर वेरी सोल्टी, ये चिप्स है बोले कैसी है, सोल्टी। ओके, दिस चिप्स आर वेरी सोल्टी, सोल्टी है। टीना ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क, मिल्क है लेकिन कैसा है, कोल्ड। वी आर इंजॉइंग जूसी ग्रेप्स, ग्रेप्स है लेकिन कैसी है, जूसी। लुक एट द ब्राइट मून, मून है लेकिन कैसा है, ब्राइट। ये एडजेक्टिव है जो और कुछ बताता है। गिव मी द न्यू पेंसिल, पेंसिल है लेकिन कैसी है, न्यू। इट इज़ डैश डे, कोल्ड डे टूडे, तो कोल्ड। आई वॉन्ट टू बाय दैट राउंड इरेजर, राउंड इरेजर है लेकिन कैसा है, राउंड। सिल्क इज़ अ सॉफ्ट एंड स्मूथ क्लॉथ, सिल्क कपड़ा है लेकिन कैसा है, सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है, तो ये दोनों आएगा। देयर वॉज अ लाउड नॉइस इन द रूम, वो नॉइस है लेकिन कैसा है, लाउड। ओके, तो ये एडजेक्टिव है। अब क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन 7, राइट 8-10 सेंटेंसेस ऑन ट्रीज। ओके, ट्रीज के ऊपर 8 से 10 सेंटेंसेस हमें लिखना है। ओके, ट्रीज 8-10 सेंटेंसेस लिखना है, तो यहाँ मैंने लिखा है जो आपको वर्कबुक में लिखना है। ओके, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, trees are our best friends. Trees are very useful to us. Trees are very useful to us. Trees give us fruits and medicines. Trees give us fruits and medicines. We also get wood and paper from trees. Trees give us shade, shade, छाँव. Birds build their nest in trees. Trees make our surroundings green and beautiful. ट्रीज की वजह से हमारा आसपास का जो एरिया होता है एकदम ग्रीनरी हो जाता है, एकदम ब्यूटीफुल लगता है, पता है ना. ट्रीज ब्रिंग रेन. वी शुड नॉट कट ट्रीज. We should save trees. We should plant more trees. ओके, देख लीजिएगा. Now question 8. Draw posters for each of the following. यहाँ आपको 3 देखो टॉपिक दिए, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव वाटर, 3 नंबर कीप योर सिटी क्लीन, यू वांट टू, और ये पीछे है बड़ा वाला. ओके, तो आपको 3 ब्लॉक दिए हुए ब्लैंक, तो आपको उसमें ये 3 टॉपिक ड्रॉ करना है, अपने हिसाब से टॉपिक ड्रॉ करना है. चॉक कलर यूज़ मत करना, ना स्केच पेन यूज़ करना, पेंसिल कलर हो सके तो यूज़ करना, क्योंकि नहीं तो इम्प्रेशन पड़ जाएगी तो दूसरे पेज में प्रॉब्लम आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट, तो आपका आज का ये काम ये होमवर्क में है, यानी ये आपको घर से ये भी करना है. ये मैंने लिखवा दिया है, ये आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो. ओके, अच्छी तरह से ये दो. ओके.